अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 2 अलजेब्रा के सेकंड सब डोमेन पे आए हैं जिसका नाम है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। इससे पहले हम नंबर सीक्वेंस के बारे में पढ़ के आए थे। उसकी वीडियो हमारे पास मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, 8 क्लास मैथमेटिक्स, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब एक्सपेंशन होता क्या है आप नीचे एग्जाम्पल पे देख सकते हैं। एक्सपेंशन के नेम में ही है एक्सपैंड। अब एक्सपैंड क्या होता है कि हम उस चीज़ को ज़्यादा फैलाव में लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ को फैलाव में कर सकते हैं। तो हम एक एक्सप्रेशन को अगर फैलाव में लिखना चाहे, जिससे हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर 2x-1 इन अ क्लोज ब्रैकेट, इसको अगर हमने फैलाव में करना है तो हम एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे 2x से, तो वो 2x क्यूब बन जाएगा, और -1 से करवा देंगे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई, तो वो -x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक्सपैंड फॉर्म है। और अगर हम दोबारा ही एक्सपैंड फॉर्म में से कॉमन लेकर इसको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको फैक्टराइजेशन कहेंगे। यानी हम उसमें से कोई भी फैक्टर उठा के कॉमन ले लें और हमारे पास एक इक्वेशन कंजस्टिव फॉर्म में बन जाए, कंप्रेस फॉर्म में। अब इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर की उसने थोड़ी सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि शुरू में हमारे पास इसका जो स्क्वायर है वो एक्सपोनेंट है, यानी पावर। पावर और एक्सपोनेंट सेम वर्ड है। और एक्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल या बेस। अब वेरिएबल बेस क्या है कि हमारे पास ये अननोन नंबर होते हैं वेरिएबल, इनको फाइंड करना पड़ता है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम इसकी जगह पे कुछ लगा सकते हैं, तो ये वेरिएबल है, इसकी जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। और इसके बाद टू उसने बता दिया ये कोई भी कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि एक्स के साथ यूज़ होने वाला, कोई वेरिएबल के साथ यूज़ होने वाला कांस्टेंट। अब डू यू नो में उसने बताया है कि एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन, जैसे कि हम ऊपर देख सकते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स हैं, कि हम एक्सपेंशन को फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन को एक्सपेंशन में। सेकेंड लाइन में हमें उसने बताया है कि एक्सपेंशन का मतलब है रिमूविंग ब्रैकेट्स और फैक्टराइजेशन का मतलब है एडिंग ब्रैकेट्स। तो ये सिंपल सी बात है कि हम एक्सपेंशन में रिमूव करते हैं ब्रैकेट्स को और फैक्टराइजेशन में हम ऐड करते हैं। एज वी सी कि हम कॉमन ले रहे हैं तो ऐड हो रही हैं ब्रैकेट्स, कि हम कॉमन ले लेते हैं फिर ब्रैकेट हमारे पास लाजमी आती है, क्योंकि कॉमन लेने के बाद हमने अगर उसको दोबारा एक्सपेंशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट भी रिमूव हो जाएगी और हमारे पास एक्सपेंशन की फॉर्म भी आ जाएगी। अब एक्सरसाइज 2.4 पढ़ने से पहले हम कुछ क्लोज्ड और ओपन सेंटेंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लोज सेंटेंस क्या होते हैं, जो हमेशा ट्रू या फॉल्स में आंसर देते हैं, और ओपन सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हमारे पास पता ही नहीं होता कि आंसर ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि उसमें अननाउन वेरिएबल्स ऐड होते हैं। अब हमारे पास क्लोज सेंटेंस की जो एग्जांपल है वो है 12/4 = 3। अब हमारे पास ट्रू आंसर आ रहा है, अगर =6 लिखा होता तो हमारे पास फॉल्स होता, यानी हमारे पास आंसर है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में 6 इज़ एन इवन नंबर, तो ये बात भी हमें पता है कि 6 इवन नंबर है। अगर ओड नंबर लिखा होता तो हम बता सकते हैं फॉल्स है। इसी तरह 4 × 9 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9। अब उसने 5 टाइम 9 को प्लस करवाया है, इसका मतलब 4 × 9 तो नहीं हो रहा, तो आंसर गलत है, मगर हमें पता है गलत है। अब ओपन सेंटेंस में हमारे पास एग्जांपल 1 जो है x + 4 = 10। इसमें x वेरिएबल यूज़ हो रहा है, ये एक अननोन चीज़ है, हमें नहीं पता इसकी जगह क्या चीज़ आएगी, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स। तो इसी तरह सेकंड में भी y यूज़ हो रहा है, तो इसकी जगह क्या चीज़ आएगी, तो हमें वो पता ही नहीं है, तो ये एक अननोन वेरिएबल है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हमारे पास कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो, अब एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, जो किसी वेरिएबल कांस्टेंट, आपको वेरिएबल बताए थे एक्स वाई जी, कांस्टेंट कोई भी नंबर, इनको कनेक्ट करे थ्रू अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अब अलजेब्रिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसके थ्रू अगर हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी एग्जांपल नीचे गिवन है 14। अब ये सिंपल हमारे पास 14 लिखा हुआ है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। इसके बाद हमारे पास x + 2 आ रहा है, तो हमने एक वेरिएबल को कनेक्ट किया हुआ है हमारे कांस्टेंट 2 से, तो उसके दरमियान किसके थ्रू की है, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन के।
अब इसी तरह हमने 4x माइनस वाई प्लस 5 को किया हुआ है और देन -2 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, और 5 में भी हमारे पास यही है। अब इक्वेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन के थोड़े से ऑपोजिट होती है कि इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन आ जाता है कि इक्वालिटी के ऑपोजिट साइड पे भी हमारे पास कोई वैल्यू गिवन होती है, चाहे वो कांस्टेंट हो या एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। तो एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्सप्रेशन एक इक्वेशन बन सकती है कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन के बिटवीन अगर इक्वालिटी आ जाए तो हमारे पास वो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। तो इसके बाद हमारे पास की फैक्ट में उसने बताया हुआ है कि उसका थोड़ा सा डिफरेंस उसने बता दिया है कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। अब एक्सप्रेशन हमारे पास वन साइडेड होती है और इक्वेशन टू साइडेड। एज वी नो कि एक्सप्रेशन हमने एक साइड पे लिखी थी और टू साइडेड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ जाती है। इसी तरह हमारे पास सेकंड है कि इट हैज़ नो रिलेशन सिंबल, यानी इनके दरमियान कोई भी इक्वालिटी या इनइक्वालिटी का सिंबल नहीं होता। और हमारे पास इक्वेशन में रिलेशन सिंबल होते हैं जैसे इक्वालिटी का। अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक है इनइक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होती थी कि दो एक्सप्रेशंस हैं उनके दरमियान इक्वल का साइन आ गया। इनइक्वालिटीज़ के ऑपोजिट है कि इक्वल के साइन के अलावा कोई भी साइन आ जाए, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो हमारे पास ये साइंस अगर आ जाए, जिस तरह एग्जांपल 1, 2 एंड 3 में गिवन है दो एक्सप्रेशन के दरमियान, तो उस हम स्टेटमेंट को कहेंगे कि हमारे पास वो इनइक्वालिटी है। अब एक्सरसाइज 2.4 करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आती है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में कहा गया है कि सेपरेट करें ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस को, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस को, इक्वेशन एंड इक्वालिटीज़ को। हम एक दफ़ा रिव्यू ले लेते हैं कि ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस में क्या था कि हमारे पास ऐसे भी कोई भी सेंटेंसेस यानी कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा वो हमारे पास क्लोज सेंटेंसेस हैं, और अगर कोई वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो वो ओपन सेंटेंसेस हैं। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन सिंपल है कि इक्वेशन में क्या था कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वलिटी का साइन आ जाए, और एक्सप्रेशन में क्या था कि वो वन साइडेड होती है। अब इसी तरह हमारे पास इक्वेशन और इक्वलिटीज़ में क्या था कि हमारे पास इक्वेशन की जगह इक्वलिटी आनी है कि हम इक्वलिटी और इनइक्वालिटीज़ का बताएं। अच्छा, इक्वलिटी में क्या आता है कि हमारे पास इक्वलिटी को इक्वेशंस भी कह सकते हैं क्योंकि हम दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का साइन यूज़ करें, इसको इक्वलिटी भी बोल सकते हैं और इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 1 के पार्ट में देखते हैं कि हमारे पास ओपन और क्लोज सेंटेंसेस कौन से हैं। सबसे पहले क्लोज सेंटेंसेस देखते हैं, यानी जो प्रॉपर्ली सॉल्व हो रहे हो। तो हमारे पास वेरिएबल के बगैर वाले सेंटेंसेस हैं 3 वाले, और 3 के अलावा हमारे पास 5 है एंड 6 है। तो ये हमें आंसर देता है कि ये ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। तो ये 3, 5 एंड 6 हमारे पास क्लोज सेंटेंसेस है, और इसके अलावा 1, 2, 4 हमारे पास ओपन सेंटेंसेस है क्योंकि इसमें वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें पता नहीं है कि आंसर ट्रू है या फॉल्स। अब क्वेश्चन 2 में देख लेते हैं हमारे पास इक्वेशंस कौन सी हैं। अब इक्वेशंस हमारे पास कौन से होंगे जिनके दरमियान में किसी भी दो एक्सप्रेशन के दरमियान में इक्वल का साइन होगा, जैसे 1, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं। और एक्सप्रेशन कौन से होंगे जो वन साइडेड होंगे, यानी सेकंड वाला, बस। इसके बाद हमारे पास इक्वेशंस यानी इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ कौन सी होंगी। तो सिंपल है कि इसमें जिधर भी इक्वल का साइन होगा वो इक्वालिटी में आएगा इक्वेशन में। तो हमारे पास 3 और 5 इक्वेशन में आता है, और इनइक्वालिटीज़ जैसे हमारे पास 1, 2, 4 एंड 6। तो ये हमारे पास सिंपल एमसीक्यू स्पेस थे। अब हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल बेसिकली हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कंसिस्ट करता है वन और मोर टर्म्स पे। अब इन टर्म्स के लास्ट भी एक्सपोनेंट होने चाहिए, और एक्सपोनेंट की पावर क्या होनी चाहिए, यानी पावर। पावर में अब हमारे पास या तो ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो होगा तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, या तो पॉजिटिव इंटीजर हो यानी +2, +3, इस तरह हो। कोई भी नेगेटिव नंबर ना हो। जैसे एग्जांपल में देखें हमारे पास उसने बताया हुआ है कि 13 हो सकता है, -x हो सकता है, x की पावर 1 है। इसी तरह 5x + 3y हो सकता है x, और इसमें y की पावर 1 है। और इसके बाद x² हो सकता है, 2 की पावर 2 पॉजिटिव है, और इसके बाद -3x x की पावर 1 है। तो हमारे पास इस तरह के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। अब हमारे पास उसने कहा है कि इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, जैसे जिसकी पावर -2 हो यानी नेगेटिव हो,
या y 1/y। अब 1/y हमारे पास दिखने में तो पॉजिटिव दिख रहा है, मगर अगर हम y को इन्वर्सली लिखें ऊपर लाके तो y की पावर -1 हो जाती है, तो वो भी नेगेटिव में आता है। इसी तरह आगे भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो इसका मतलब नेगेटिव पावर नहीं हो सकती। अब डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल किस तरह हमारे पास आती है, जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसमें हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं उसमें जो भी पावर है उनको आपस में ऐड कर दिया जाता है, या एक वेरिएबल है तो उस पावर को देखा जाता है। तो हमारे पास जो भी टर्म्स में हाईएस्ट पावर होती है वो हमारे पास डिग्री ऑफ अ पॉलीनॉमियल होती है। फॉर एग्जाम्पल इसके लास्ट लाइन में लिखा हुआ था डिग्री ऑफ 2x³ y4 इज़ 7, क्योंकि हमने x और y साथ लिखे हुए थे तो हमने इसलिए उनकी डिग्रीज़ को यानी उसकी पावर्स को आपस में प्लस कर लिया है। तो 3 + 4 = 7। तो हमारे पास हाईएस्ट पावर अब तक पॉलीनॉमियल की 7 है। अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट यानी हमारे पास किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं। 4, 6 ये हमारे पास इधर कोफिशिएंट है। अब उसने कहा है कि रिकॉग्नाइज़ करो कि इसमें पॉलीनॉमियल की 1 डिग्री है, 2 है और उससे ज़्यादा है। तो हम पॉलीनॉमियल इन वन वेरिएबल देखते हैं, यानी एक्स का ही सिर्फ वेरिएबल यूज़ हो रहा है या तो सिर्फ वाई का यूज़ हो रहा है। तो इसमें पॉलीनॉमियल क्या होंगे, जैसे हमारे पास 1 में पॉलीनॉमियल की डिग्री क्या है, एक्स की पावर 4 है, तो यानी हाईएस्ट डिग्री 4 है। और इसी तरह सेकंड वाले में हमारे पास एक्स की डिग्री सबसे पहले 2 है, सेकंड टर्म की एक्स की डिग्री 1 है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी थी, 2। तो हमारे पास इधर 2 है। अब इसके बाद y में 3 हाईएस्ट डिग्री है, और इसके नेक्स्ट 4 वाले में भी y पावर 2 और सेकंड y की पावर 1, तो यानी y की पावर 2 हाईएस्ट डिग्री है। अब हमारे पास उसने कहा टू वेरिएबल्स एक ही हमारे पास इक्वेशन में दो किस्म के वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक्स वाई। तो हमारे पास या तो एक्स जेड, तो इस तरह के इक्वेशंस में क्या होगा, वही काम होगा जैसा हमने ऊपर किया है। जैसे अगर वाई यूज़ हो रहा है तो उसकी डिग्री क्या होगी, इधर भी डिग्री कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ देखेंगे कि एक्स और वाई अगर साथ लिखे हुए हैं, जैसे सेकेंड वाले पार्ट में x² y लिखा हुआ है, तो हम x की पावर और y की पावर को आपस में ऐड करके एक डिग्री बनाएंगे, जैसे 3 उसकी हो गई, और इसके बाद x की पावर और y की पावर ऐड करके 2 डिग्री हुई। तो हमारे पास हाईएस्ट कौन सी है, x² y की डिग्री। तो हम उसको फ्रंट पे लिख देंगे कि वो हमारे पास एज अ हाईएस्ट डिग्री है। और इससे ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए तो यानी XY और 1। अब x²YZ में भी 3 डिग्री हाईएस्ट है और XY² में भी 3 डिग्री हाईएस्ट है। तो आप प्रेफर करोगे कि x पहले आता है फिर YZ आता है, फिर इस तरह हम लिख के x²YZ को लिख देंगे। अब उसने पॉलिनॉमियल को वेरियस डिग्री के हिसाब से नाम दे दिए हैं, जैसे अगर डिग्री 1 होगी तो लीनियर नाम दे दिया है, अगर डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक नाम दे दिया है, अगर डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक नाम दे दिया, और अगर डिग्री 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक नाम दे दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कि बताएं कि इसमें एक्सप्रेशन में कौन से यूज़ हुए हैं। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में 7, फिर -6, फिर 3 यूज़ हुआ है, और इसके बाद सेकंड वाले में 5 एंड -3 यूज़ हुआ है। अब साइन का आपने ध्यान रखना है कि 3 के साथ कौन सा साइन है और 5 के साथ कौन सा है। शुरू वाले में तो स्टार्टिंग में साफ पता चला है प्लस साइन है, अगर कोई साइन नहीं है, नेगेटिव का साइन नहीं है तो प्लस है, और इसी तरह 3 के साथ कौन सा है वो भी देखना है। अब थर्ड वाले में 8, 2 और 5, और 4 वाले में 9, 3 एंड -2। अब इसके बाद उसने पूछा है कि राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल गिवन बिलो। अब इसमें डिग्री लिखनी है हमारे पास। अब हाईएस्ट डिग्री लिखेंगे, तो शुरू वाले में हमारे पास एक ही वेरिएबल है, तो यानी उसकी डिग्री 1 है, तो 1 है। इसके बाद सेकंड वाले में हमारे पास दो किस्म की टर्म्स हैं, x² एंड x। अब इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर कौन सी है, x², तो 2 है इसकी डिग्री। थर्ड वाले में हमारे पास हमें पता चला है x की पावर 3 है, सेकेंड टर्म में x की पावर 1 और y की पावर 1, और 1 + 1 2, यानी सेकेंड टर्म की 2 है, और थर्ड टर्म में कांस्टेंट है, तो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3। और 4 वाले में हमारे पास x की पावर स्क्वायर है, y की पावर स्क्वायर, यानी 2 + 2 4, फर्स्ट टर्म की 4 हो गई, सेकेंड टर्म की 3, थर्ड टर्म की
स्क्वायर और 4 टर्म का हमारे पास कांस्टेंट है। तो इसमें हमारे पास 4 3 2 में कौन सी हाईएस्ट है? सारी बात है शुरू वाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसकी 4 है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है कि सेपरेट करें लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को। अब हमें पता है कि हमारे पास लीनियर कब होते हैं? जब डिग्री 1 हो। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में डिग्री है 1, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 में डिग्री 1 है। 1 और 4 हमारे पास लीनियर है। इसके बाद क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2 हो, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में डिग्री 2 है एंड 3 में डिग्री 2 है, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में भी डिग्री 2 है। इसके बाद हमें कहे कि क्यूबिक होने चाहिए, क्यूबिक में यानी 3 हो, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में 3 है, और डेट्स इट। इसके बाद हमें बाई क्वाड्रेटिक है यानी डिग्री 4 होनी चाहिए, तो वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में है एंड क्वेश्चन नंबर 7 में है। अब 7 में कैसे है कि एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, तो 2 + 2 = 4, तो हमारे पास डिग्री हाईएस्ट 4 होगी, तो इसका मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक है। हमने हाईएस्ट डिग्री देखनी है, हमने सारी टर्म्स ही देखनी, यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक स्क्वायर की टर्म है और एक सिंगल टर्म है, तो हम ये नहीं देखेंगे ये लीनियर या बाई क्वाड्रेटिक, हम देखेंगे इसमें हाईएस्ट टर्म कौन सी है, स्क्वायर की है तो यानी ये क्वाड्रेटिक है।